गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है और पहला जो लेक्चर है उसका मैंने वीडियो दे दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो ये जो सीक्वेंस सीरीज़ जो है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन समझते हैं कैसा है। तो सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक्स सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में बताया था। तो क्या बताया था कि जो सीक्वेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट और तीसरा होता है ऑक्सीलेटरी होता है। उसके आगे का लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है, तो देखते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज़ जो है उसके पहले को समझने से पहले थोड़ा एपी समझते हैं। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो एपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो आपका सेम रहता है। जैसे जो सीरीज़ जो होती है वो ए प्लस डी ए+2d ऐसे करते करते a+n-1 ब्रैकेट d तक जाता है। तो उसका जो nth टर्म जो होता है वो a+n-1 और आपका d होता है। nth टर्म का मतलब होता है कि जनरल टर्म। कोई भी टर्म हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म आप फर्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी आप निकाल सकते हैं और आप थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं और nth टर्म भी आप निकाल सकते हैं। और जो ये एसएन का मतलब होता है कि सम ऑफ nth टर्म तक सम, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर nth टर्म तक जो जितना भी सम होगा उसे सम ऑफ nth टर्म कहेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज और d दिया गया है। इसमें जो n होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और a क्या होता है आपका? a आपका होता है फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म होता है ना, पहला टर्म। तो इस सीरीज़ में पहला टर्म क्या दिया गया है? इस सीरीज़ में आपको पहला टर्म ये दिया गया है। इस सीरीज़ में पहला टर्म आपको ये दिया गया है। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं जीपी। जीपी क्या होता है? जिससे ऐसा सीरीज़ जिसमें कॉमन रेशियो आपका मेंटेन हो तो उसे जीपी कहते हैं। कॉमन रेशियो आपका सेम होना चाहिए। जैसे ये सीरीज़ दिया गया है a इंटू आर का स्क्वायर करते करते ar⁴n-1 तक चला जाता है। इसका जो nth टर्म होता है आपका वो क्या होता है? ar⁴n-1। अभी nth टर्म क्या होता है? जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? कोई भी टर्म। फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, वो आपका सेकंड टर्म भी हो सकता है और आपका वो थर्ड टर्म भी आपका हो सकता है। तो ये भी सीरीज़ है, तो इसका भी nth टर्म तक, फर्स्ट टर्म से लेकर nth टर्म तक सम भी होगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन होता है। ये नीचे लिखा है। एस एन क्या होता है? a ब्रैकेट 1-r⁴n और 1-r होता है। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना? तो ये n जो है ये क्या है? वही है नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? मतलब 10 टर्म है क्या, 20 टर्म्स हैं क्या, 30 टर्म्स हैं, ऐसा etc। दूसरे में क्या होता है? ये भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है आपका n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ गए ना? नंबर ऑफ टर्म्स है। और इसमें जो r की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है
तो हम एस एन की वजह ए लगाते हैं, और 1 से छोटी हो तो हम वो लगाते हैं, ऐसा। तो ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, और जी पी का मतलब क्या, कॉमन रेशियो आपका सेम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, ये तो लेवल की बातें थी, और अभी हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बातें करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या होता है, पहले वीडियो में मैंने कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस और मोनोटोनिकली सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था। तो उसे जानने के लिए पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसके आगे की स्टडी इस वीडियो में हम लोग करते हैं। तो पहला जो है पी सीरीज़। तो पी सीरीज़ क्या होता है, पी सीरीज़ क्या होता है, कुछ नहीं, सीरीज़ है। सीरीज़ का मैंने पहले ही बताया था। सीरीज़ का मतलब जिसमें प्लस प्लस हो नंबर के बीच में, या फिर माइनस माइनस हो, या फिर दोनों ही हो, उसे सीरीज़ कहते हैं। तो कन्वर्जेंस होता है। तो ये सिग्मा 1/n टू द पावर p दिया गया है। n क्या है, सिग्मा लगा है। सिग्मा का मतलब सम होता है, सम का मतलब प्लस होता है। तो देखते हैं, तो ये जो सीरीज़ जो बनती है वो क्या बनती है, 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 द पावर p प्लस 1/3 पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p, ऐसे करते करते 1/n टू द पावर p तक होता है, n टू द पावर p तक होता है। जिसमें जो p होता है, p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो वो कन्वर्जेंट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। और p की वैल्यू 1 से छोटी हो तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में आपको दिया जाता है तो पूछा जाता है कन्वर्जेंट है क्या डाइवर्जेंट है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में पी के फॉर्म में दिया जाता है, और जब पी के फॉर्म में दिया जाता है, ऊपर आपका 1 हो, नीचे आपका पी के फॉर्म में हो, तो समझ जाइए कि पी सीरीज उसमें लगेगा। तो पी की वैल्यू हम लोग देखेंगे, पी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, और पी की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो डाइवर्जेंट सीरीज आपकी कहलाती है। दूसरा है फॉलोइंग मेथड। उसके बाद बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि जो पी सीरीज से रिलेटेड नहीं होते, वो कुछ दूसरे मेथड से रिलेटेड होते हैं। तो समझते हैं मेथड का, टाइप्स ऑफ कितने मेथड होते हैं आपके। पहला जो होता है वो अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज होता है। दूसरा जो होता है वो कंपैरिजन टेस्ट सीरीज होता है। तीसरा रेशियो टेस्ट है, और चौथा जो है कॉजी टेस्ट या फिर रेडिकल टेस्ट। दोनों जो हैं वो सेम है, दोनों की जो बातें हैं वो क्या है, सेम है। और जो आखिरी में जो लिखा है लॉगरिथम टेस्ट या फिर रबे टेस्ट, ये भी दो डिफरेंट टेस्ट है, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला जो मेथड की बात हम लोग करते हैं वो वह इंटरेस्टिंग मेथड है। तो पहला जो है अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज। अल्टरनेटिंग लिखा है, इसका मतलब है कुछ अल्टरनेट आपका होना चाहिए। तो अल्टरनेट आपका क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर आपका दिया गया है ए, मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए ए नहीं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2 दिया गया है, प्लस दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, और यहाँ -4 + 5 - 6 ऐसे दिया गया है। यह nth टर्म दिया गया होगा या फिर इन्फिनिटी तक दिया होगा। तो इस मेथड में क्या होना चाहिए, जो सीरीज़ जो आपकी गिवन है उसमें प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस और माइनस आपका होना चाहिए, तभी आप अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज आप उस इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लस और माइनस होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी अल्टरनेटिव फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो पहला मेथड, उस टेस्ट को लगाने से पहला मेथड आपका ये होना चाहिए। दूसरा जो मेथड है UN जो दिया है, तो UN का मतलब जो होता है वो भी nth टर्म है। nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म, पहले भी बताया था।
nth का मतलब कोई भी टर्म का मतलब जनरल टर्म का मतलब ऐसा कोई फॉर्म हो जिसमें हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकें, सेकंड टर्म भी निकाल सकें और थर्ड टर्म भी हम लोग निकाल सकें, तो उसे जनरल टर्म या फिर nth टर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म क्या होगा? n ही होगा, n होना चाहिए। तो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं आपके, वो सब कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तीसरा मेथड क्या होना चाहिए कि उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब मेथड लगने चाहिए, तभी आपका टेस्ट आपका लग पाएगा, ना तो नहीं गलत हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया गया था। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आपका होना चाहिए। जैसे 1 हो, 1/2 हो, और ये 1/3 हो, या फिर 1/4 हो, या फिर 1/5 हो, इट इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। और जो आखिरी जो आपको चेक करना है कि जो लिमिट है एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, और ये जो जनरल टर्म है वो आपका क्या होना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। और ज़ीरो आ जाता है तो वो अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा। और जब वो अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज़ हो जाएगा, इसका मतलब क्या? वो कन्वर्जेंस होगा। क्या होगा? वो कन्वर्जेंस होगा। ठीक है ना? कन्वर्जेंस होगा। और ये मेथड चेक करते हैं हम, गलत हो जाता है कोई भी मेथड इसमें से, तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा। पहला चेक क्या करेंगे कि वो अल्टरनेटिंग होना चाहिए, प्लस और माइनस और प्लस होना चाहिए। दूसरा चेक करेंगे जितने भी nth टर्म है वो आपके सब पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा देखेंगे कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और चौथा देखेंगे कि लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये आपका दिया गया है, ये मान लीजिए ये nth टर्म है आपका, इस इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो कन्वर्जेंस होगा। और कन्वर्जेंस हमने किस मेथड से प्रूव किया? अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज से। और अल्टरनेटिंग टेस्ट सीरीज के अंदर क्या था? ये 4 पॉइंट आपके सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी आप उस पॉइंट को आप लगा पाएंगे। दूसरा जो होता है वो आता है कंपैरिजन टेस्ट सीरीज।